सबसे पहले तो युवाओं ने ही आपके झूठ का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आटा महंगा, डाटा महंगा, कुछ सस्ता नहीं है सरकार में। आटा और डाटा दोनों महंगा है। अब तो नाले की गैस से चाय बनती है और पकौड़ा तलने का रोजगार इस देश का भारतीय राज रोजगार हो गया है। अब तो लोगों ने गुजरात में पिछले 5 साल में कुछ छात्रों का आंदोलन सुना है? नहीं। यहाँ से राजस्थान से ज्यादा दिक्कत है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन डर है, भय है, अगर 10 बच्चे भी इकट्ठे हो गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्यादातर ये सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री वहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं और इसका वोटरों पर असर पड़ेगा। बोलने दे। सारे कैमरे लेकर प्रधानमंत्री जी को साधना भी नहीं करने देता है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, तो इसमें किस बात की आपत्ति है? वो नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव से प्रभावित हो जाएगा। अरे भैया, उनके खोपड़ी तोड़ साधना, मौन साधना करने से कौन सा चुनाव प्रभावित हो रहा है? दलाल 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 दलाल। तो हाजिर हैं एक बार फिर से विस्फोटक डिबेट के साथ। दोस्तों, इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप की तिलमिलाहट को देखकर हैरान हो जाओगे। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने ऐसा धोया है कि अंजना समेत सारे अंधभक्त बौखला गए। दरअसल सुधांशु महाराज देश में महंगाई 5% बता रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि इस देश में मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है टाटा और आटा, जो कि 10 सालों में 25 गुना ज़्यादा सस्ता हुआ है। इस पर शो में बैठे लोग ही सुधांशु महाराज की बैंड बजा दी। और यही नहीं, आलोक शर्मा ने छात्र आंदोलन को लेकर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन वहाँ कोई आंदोलन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आंदोलन करेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। ये विस्फोटक डिबेट एंड तक जरूर देखना। कोई अंधभक्ति होगा जो एंड तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास मोदी है, आपके पास क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी नहीं है इनके पास करोड़ों रुपए के प्रचार हैं, पूरे पेज के एडवर्टीजमेंट हैं। बात तो सही है। बीजेपी कहती है कि 30 किलोमीटर का हमारा रोड शो है, मीडिया के चैनल चलाते हैं 50 किलोमीटर का रोड शो है। तमाम अखबार और मीडिया चैनल वही चला रहे हैं जो जानकारी रोड की मिली है। आपकी शिकायत तो खत्म ही नहीं होती। बोलने दे। पर सवाल का जवाब दीजिए ना जवाब कि देता हूं आपके पास सवाल का। कौन है वो विश्वसनीय नेतृत्व जिसको लेकर आप बात करेंगे? काहे गुस्सा होते रहते हैं सर मीडिया पर सुबह से शाम तक? मैं ये फोटो लेकर आया हूँ, एक व्यक्ति लाखों लोगों के साथ पैदल चल रहा है। बात तो सही है। राहुल गांधी पर कितने रोड, हमने भारत जोड़ो यात्रा पर कितनी बहस की लोगों के साथ है? पैदल आलोक चल शर्मा जी, तब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं क्या? नहीं। आंखें कुछ लोगों की बंद है जो गोधरा में ट्रेन में बैठे हैं आज भी। क्या बात कर रहे हैं? आंखें उन लोगों की बंद है जो आज भी तिलक लगाकर और मंदिरों से शो कर रहे हैं। अब बोल। नहीं, पर ये तो चाय वाला पीएम बन गया। तो क्या नाचो मैं? अब उस वाले चाय वाले देखिए, इनके अब पिता ये को, मत तो ये मुझसे मत कहना आप। इनके पिता को कि यूपी के चीफ मिनिस्टर थोड़ी थे। नहीं, ठीक है, समझ गया। ये मत कहना मुझसे कि अगर आपको पकौड़े बनाने हैं तो जाओ नाली में पाइप लगा लो। कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं। मिडिल क्लास के लिए आज की डेट में सबसे जरूरत की चीजों में से एक चीज क्या है? डाटा। ठीक है, समझ गया। कितना सस्ता हुआ है? 25 गुना। साले का खोपड़ी तोड़। अभी तो बढ़ा है। 25 गुना सस्ता हुआ है। सुनिए भाई, नहीं, मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूँ, 2014 में एक बढ़ गया। अरे मेरे भाई सुनो तो, बोलने दे। नहीं। 2014 में कितने जीबी का डाटा था? 1 जीबी डाटा कितने का था 2014 में? ठीक है। मेरा आपसे सुनिए, सवाल ये है। मैं कह रहा हूँ सुनिए, शांति। सुनिए। नहीं। अरे भैया ठीक है, नागर जी ज्यादा परेशान हो जरूरत नहीं है। इसका तो श्रेय दीजिए ना। सबसे पहले तो युवाओं ने ही आपके झूठ का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहकर कि कुछ युवा तो बेचारे सर पीट रहे थे जब आप बोल रहे। आटा महंगा, डाटा महंगा, कुछ सस्ता नहीं है सरकार में। आटा और डाटा दोनों महंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मोदी जी की सरकार में 500 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आज 650 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा। महंगाई 26%, 12%, 16%, 17%, आज महंगाई 5% से कम, 4.75%। साले का खोपड़ी तोड़। और तब कोई भी आता था घुस कर मार कर चला जाता था, जब इनके हिसाब से हिंदू वाली सरकार थी। अच्छा,
अब हिंदुत्व की सरकार है, जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जी ने जितनी बढ़िया तस्वीर मोदी जी के शासन की खींची है, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अब आम का सीजन है, आम पक जाते हैं जब ज्यादा तो आम टपक जाता है। बाग में इतने आम नहीं टपक रहे जितने इनके पुल टपक रहे हैं पूरे देश में। 10-12 पुल गिर चुके हैं। इनके जो राम मंदिर इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके गर्भगृह टपक रहा है, वहां पानी भर गया। शाबाश बेटा। सड़कें धस रही है जगह जगह, रामपथ धस गया, एयरपोर्ट टपक रहे हैं। मोदी जी का विकास तो चिंगाड़ चिंगाड़ के बोल रहा है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, सारे इतना बुरी हालत है, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पर्चे आउट हो रहे हैं। गजब बेइज्जती है। राजस्थान में आपकी सरकार है, आप लोग छात्रों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन आजकल राजस्थान में देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ गया कि जो बीएड का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस पे आप लोगों ने क्यों कोई टेक नहीं लिया? गुड क्वेश्चन। में क्यों छात्र आंदोलन सबसे ज्यादा है? अभी मजा आएगा ना। क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, डर नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? लोगों ने गुजरात में पिछले 5 साल में कुछ छात्रों का आंदोलन सुना है? नहीं। यहाँ से राजस्थान से ज्यादा दिक्कत है, लेकिन डर है, भय है। अगर 10 बच्चे भी इकट्ठे हो गए तो जेल में डाल दिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के। डर नहीं है इसलिए आंदोलन है। और बात तो सही है, छात्रों के आंदोलन लोकतंत्र के मजबूती के लिए भी अच्छे रहते हैं और किसी भी सरकार को आईना दिखाने के लिए भी अच्छे रहते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। शाबाश बेटा। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ? बीच में ना बोल। अग्निवीर के आंदोलन को कैसे कुचला गया? 3 फौजियों को बैठाया गया, अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उनसे बयान दिलाए गए कि जिन जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हो जाएगा उनको हम किसी भी रूप में नौकरी नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हैं? डर बैठाया गया। समझ रहे हैं आप डर कैसे बैठाया जाता है? कैमरा बंद कर। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्यादातर ये सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री वहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं और इसका वोटरों पर असर पड़ेगा। नाश हो इस मीडिया का जो इतने सारे कैमरे लेकर प्रधानमंत्री जी को साधना भी नहीं करने देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, मालाकार करते हुए वो शॉट। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को साधना करने दीजिए ना, उनको मौन में रहने दीजिए ना। बात तो सही है। ने सबको दिखाया, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, तो इसमें किस बात की आपत्ति है? वो नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव से प्रभावित हो जाएगा। अरे साले का खोपड़ी तोड़ भैया, उनके साधना, मौन साधना करने से कौन सा चुनाव प्रभावित हो रहा है? दलाल 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 दलाल। प्रधानमंत्री 2-2 दिन साधना करेंगे तो भाई साधक नहीं चुना हमने प्रधानमंत्री चुना है। हीट वेव चल रही थी, आप जाके देखते, लोग मर रहे हैं, उनका ध्यान देते। हीट वेव, गुड क्वेश्चन पे कोई मीटिंग करते, आप 2-2 दिन साधना करो, इसलिए थोड़ी प्रधानमंत्री कोई मॉडलिंग इवेंट कंपनी थोड़ी चुन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मंत्री जी फिक्की नहीं ले रहे थे। मंत्री जी दरअसल में जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं है। अच्छा, अब पिछले 7 सालों से कृषि मंत्री हैं, तो उन्हें क्या पता कि कौन सी दाल किस रेट की मिलती है। और बड़े लोग हैं, बड़े लोग रेट्स नहीं पता रखते हैं। बात तो सही है। और फिर सरकार भी कोई दाल महंगाई और इस मुद्दे पे तो उनको बनाई नहीं है। सरकार तो बनाई है दूसरे मुद्दों पे। अब तो नाले की गैस से चाय बनती है और पकौड़ा तलने का रोजगार इस देश का भारतीय राज रोजगार हो गया है। अब तो बड़ी चीजों में बदलाव हो गए हैं। तो ये गजब बेइज्जती है। ये भी तो सरकार से ही सवाल पूछना पड़ेगा, और मैं बड़ी ईमानदारी से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, और उनको इस पे तो सफाई देनी चाहिए कि वो आखिरी बार दाल खरीदने कब गए। गुड क्वेश्चन। बीजेपी मौजूदा 10 सालों में बेशर्मी के साथ राजनीति कर रही है। किसी भी मुद्दे को हमने उठाया तो जानते रिप्लाई क्या है? अगर हमने तेल की बात की तो बीजेपी के तमाम ऐसे समर्थकों ने पेट्रोल पंप पे जाके इंटरव्यू दिया है आपके चैनल को, तमाम सारे। क्या बात कर रहे हैं कि हमने तो शेर पाल रखा है, हम पेट्रोल 200 रुपए लीटर डलवा लेंगे। ये कहते हैं जनता को मार दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट पे बोला है कि ठीक है, समझ गया। 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। खैर, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब हम आते हैं आगे की सदन में। 1 मिनट, रुको जरा, सबर करो। सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। बात तो सही है। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दोगुनी करनी थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी। अच्छा, ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। गजब बेइज्जती है। जिस पत्रकार ने
हाँ। यूपी में ये दिखाया कि बच्चे मिड डे मील में नमक से भोजन कर रहे हैं, वो जेल में चला गया। बात तो सही है। तमाम लोगों को मैसेज दे दिया गया कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है, सरकार के खिलाफ नहीं चलना है। क्या बात कर रहे हैं? तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे, इन स्टूडियो से गायब हो गए। और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, अच्छा जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक एक दिन में 4-4 नौकरियां। एक बार फिर क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसी ढर्रे पर पहुंच गए। आपकी हर दूसरी बात वही जाती है, क्या सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है? नहीं। आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया है? मैं आज तक की बात नहीं कर नहीं, रहा। तो फिर आप अपने ऊपर क्यों ले गए? नहीं, आप बोल क्यों रहे हैं? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? करवाली बेइज्जती। मैं वही कह रहा हूं ना, जो लोग इस वर्ग में नहीं है वो क्यों डर रहे हैं? गजब बेइज्जती है। आशा करता हूं कि बहुत मज़ा आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।